पाकिस्तान में मेहमान 1 घंटा घर के अंदर गुजारते हैं और जाते वक्त 4 घंटे घर के दरवाजे पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू अपने पापा की शादी की मूवी देखकर बोला, पापा मैं भी अपनी शादी में खुसरे नचाऊंगा। बाप ने कहा, गधे के बच्चे, ये खुसरे नहीं तेरी फूफियां हैं। एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, टीचर ने बहुत मारा है। माँ ने पूछा, लेकिन क्यों? बच्चा बोला, टीचर मेरे दोस्त को डांट रहा था, मैंने दोस्त को ताली दी और फिर एक मिसाल दी। माँ ने पूछा, कौन सी मिसाल? बच्चा बोला, मैंने कहा था जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। बाबा जी फरमाते हैं, कंवारा होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कमरे के सारे मच्छर एक ही बंदे को काटते हैं। शादीशुदा होने से 50-50 हो जाते हैं। सरदार बोला, यार आज तो हद हो गई, बस मैं अपनी बीवी को तलाक दे के ही रहूँगा। दोस्त ने पूछा, क्यों, आखिर क्या हुआ? सरदार बोला, कल रात मैंने ख्वाब देखा, वो सलमान खान से प्यार कर रही थी। दोस्त ने कहा, मगर वो तो सिर्फ ख्वाब था। सरदार ने कहा, हाँ, अगर वो मेरे ख्वाब में ये हरकत कर सकती है तो अपने ख्वाब में पता नहीं क्या क्या करती होगी। बीवी बोली, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार बोला, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। बाबा जी फरमाते हैं, बीवी अगर आंख में आंसू भर के कहे आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है तो नए सूट के पैसे दे दें। एक खातून को अपने शोहर पर बिला वजह शक करने की आदत थी। जब भी वो दफ्तर से या फिर किसी जगह से वापस आता तो उसके कोट को बड़ी अरक रेजी से चेक करती। अगर एक बाल भी नज़र आ जाता तो फिर तो बेचारे शोहर की शामती आ जाती थी। एक दिन शोहर दफ्तर से घर आया, उसने उसके लिबास को पूरी तरह चेक किया लेकिन कुछ भी नज़र ना आया। अच्छा, उसने मुंह बसोरते हुए कहा, अब तुम गंजी औरतों के साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दी है। एक भोला भाला सा बच्चा स्कूल देर से पहुंचा तो उस्तानी ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्कूल 8 बजे शुरू हो जाता है। बच्चे ने इंतहाई भोलपन और मासूमियत से जवाब दिया, मिस वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, आप मेरा इंतज़ार मत किया करें, स्कूल शुरू कर दिया करें। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी ज़िंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और ज़िंदगी शानो और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले ही इन दोनों पर शक था। भट्ट साहब से पूछा गया, पहले अंडा आया या मुर्गी? कुर्बान जाऊं भट्ट साहब की मासूमियत पर फरमाने लगे, पहले नान चने आए, फिर अंडा पराठा आया, बाद में मुर्गी रोटी आई और फिर 2 गिलास लस्सी आई और सबसे आखिर में बिल आया ते बिल देख के मैनू मौत पड़ गई। पप्पू बोला, आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया है। दोस्त बोला, पागल हो क्या, कुत्ता कब से अंडा देने लगा? पप्पू बोला, ये मेरा स्टाइल है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा हुआ है। स्कूल में जब पूरी क्लास को मार पड़ती थी और हम बच जाते थे, कसम से पूरा दिन शहनशाह वाली फीलिंग आती थी। एक बाबा जी किसी महफिल में गए, वहाँ सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा जी ने उन्हें कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक मत उड़ाओ। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको नजर आना बंद हो गया। वो सब बाबा जी के कदमों में गिर गए और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। बाबा जी ने जूता उठाया और सबको एक एक मारी और बोले, ओए गधो, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चलाओ, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।
फाइव स्टार होटल में गाहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके सामान का जायजा लिया तो घबरा कर होटल के मुलाजिम से बोला, अरे भाई ज़रा भाग कर रूम नंबर 112 में देख कर आना, कहीं मैं अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। मुलाजिम भागा भागा गया और वापस आकर हाँफते हाँफते बोला, हाँ जी सर जी, आपकी दोनों चीज़ें कमरे में ही पड़ी हैं। 80 साल के बूढ़े और 17 साल की लड़की ने शादी कर ली तो मीडिया ने लड़की से पूछा कि इनमें आपको शादी के लायक क्या दिखा। लड़की ने कहा, एक तो इनकी इनकम, दूसरा इनके दिन कम। पीआईए की फ्लैट में कैप्टन ऐलान करने के बाद माइक बंद करना भूल गया। कैप्टन अपने पायलट से कहने लगा, अब मैं एक कप कॉफ़ी पीऊँगा और फिर एयर होस्टेस को चुम्मी करूँगा। ये सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने के लिए दौड़ी तो गिर गई। पास बैठा पठान बोला, अल्लाह की बंदी आराम से जा, पहले वो कॉफ़ी पिएगा। एक टाइगर ने एक पठान को चिड़ियाघर में मार दिया। एक बंदे ने पूछा, तुमने पठान को क्यों मारा? टाइगर बोला, दिमाग खराब कर दिया था उसने, कब से कह रहा था कि इतना बड़ा बिल्ली। लड़के ने लड़की से इजहारे मोहब्बत किया तो लड़की ने इनकार कर दिया। लड़का उस लड़की के दिल में प्यार जगाने के लिए 4 दिन उस लड़की के घर के सामने खड़ा रह गया। 5वें दिन लड़की आई और बोली, आई लव यू। लड़का बोला, अब रहने दे, तेरे चक्कर में अब तेरी पड़ोसन सेट हो गई है। मालिक नौकर से कहने लगा, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर बोला, नहीं जनाब, मैंने नहीं चुराई। मालिक बोला, कसम उठाओ। नौकर बोला, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लूँगा। इस्लाम ने गाय की कुर्बानी में 7 हिस्से रखे हैं, किसी को भी इस पर इतराज़ नहीं। इसी तरह एक खामद में 4 हिस्से रखे हैं, फिर एक ही बीवी सारा खामद क्यों अडब करना चाहती है? फोतगी पे किसी के घर अफसोस के लिए गया। साथ बैठा शख्स मुझे कहता है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, अल्लाह से डरो। कहता है, स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के? मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस भोग गए ने। आमना लाइबा से कहने लगी, बहन क्या कर रही हो? लाइबा बोली, सो रही थी। आमना, मिलने कब आओगी? लाइबा बोली, सोमवार को। आमना, लव यू बहन। लाइबा बोली, लव यू सो मच बहन। आमना बोली, बहन दे दूंगी तेरे पैसे, ऐसे बेइज्जती मत किया करो। लड़की बोली, अम्मी बाहर लड़के खड़े हैं। अम्मी बोली, बेटी अंदर आ जा, उन कजरों की नीयत ठीक नहीं होती। लड़की, अम्मी अराई, राजपूत, राणे और गुज्जर भी खड़े हैं। अम्मी बोली, बेटी खोती भी अंदर कर ले। एक साहब अपनी बीवी से बहुत डरते थे। उनके दोस्त ने पूछा, क्यों यार, तुम इंसान हो या चूहे? साहब बोले, काश मैं चूहा होता। दोस्त बोला, वो क्यों? साहब बोला, क्योंकि मेरी बीवी चूहे से बहुत डरती है। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पोल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, किथे किथे पोल बनवा छोड़े ने। पता नहीं लोग कैसे गोरी लड़कियां पटा लेते हैं। मैं तो जैसे ही भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आगे से ऑनलाइन कमाने की नसीहतें शुरू कर देते हैं। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ज़ोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। फुटबॉल के 2 खिलाड़ी बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक दिन फुटबॉल इतनी ऊंची फेंकी कि वो 2 दिन बाद में आई और उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था कि ये फुटबॉल आइंदा चांद पर ना आए।
शरीफ इतना हूँ मैं कि जब एक लड़की ने कहा कि अपना व्हाट्सअप दे दो तो मैंने कहा मोहतरमा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वो तो बाद में पता चला कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मांग रही थी। अब पिछले 2 दिन से उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।